दोस्तों, इस्लाम का तीसरा महीना रबीउल अव्वल, ये महीना बहुत ही मुबारक महीना होता है क्योंकि इस महीने में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का महीना है। इस महीने में उम्मत मुस्लिमा जश्न ईद मिलादुल नबी बहुत ही धूमधाम से मनाती है। लेकिन हमारे तबके में कुछ दीगर अफराद की राय मुख्तलिफ हो जाती है। कुछ लोग इसको बिद्दत और शिर्क भी कहते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी कहा नहीं कि मेरा सालगिरह बनाओ, या कभी साहबा ने बनाए, और अगर आज हम उनका सालगिरह बनाते तो ये बिदअत हो जाता है। हमारे साथ मुफ्ती तौहीद रजा साहब हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ शाही चबूतरे की मस्जिद में। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ तौहीद रजा जी हैं। मौलाना साहब, आप हमें सबसे पहले ये बताएं, जश्न ईद मिलादुल नबी का जो जुलूस होता है वो मनाना चाहिए, निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? अगर निकालना चाहिए तो किस तरह से निकालना चाहिए? आपने जो सबसे पहले कहा कि कुछ लोग शिर्क और बिदअत कहते हैं, हम्म। तो पहले शिर्क को समझें कि शिर्क किसे कहते हैं। शिर्क कहते हैं अल्लाह ताला की ज़ात में किसी को शामिल करना, या अल्लाह ताला की जो सिफत में किसी को शामिल करना। जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खालिक है तो दूसरे को खालिक मानना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मालिक है तो दूसरे को भी मालिक मानना, उसको शिर्क कहते हैं। अल्लाह की ज़ात और अल्लाह की सिफत में किसी को शामिल करना। इस जुलूस का ताल्लुक़ ना तो अल्लाह ताला की ज़ात से है, ना अल्लाह ताला के सिफ़ात से है। यह जुलूस इजहार अक़ीदत, इजहार मोहब्बत के लिए ही मुसलमान निकालते हैं। और नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जो इश्क़ है, तो नबी पाक की आमद सारी दुनिया के लिए रहमत है। कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है, वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ए महबूब, हमने आपको सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा। तो नबी की आमद की खुशी, नबी के आमद का इजहार, नबी की आमद का ऐलान पूरी दुनिया को कि दुनिया वालों, आज का दिन वो मुबारक मुक़द्दस दिन है जिस दिन हम सब के प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, और आप ही की आमद की वजह से हम मुमिन हुए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उन्हीं की आमद की वजह से हमें ईमान जैसी दौलत मिली। नबी पाक की आमद से पहले बहुत ही हालात ख़राब थे। गोया कि इंसान इंसानियत की ज़िंदगी नहीं जी पा रहा था। वो एक कठिनाइयों से इंसान गुजर रहा था। नबी पाक की आमद के बाद इंसान को आज़ादी मिली, जीने का हक मिला। हिंदुस्तान में 15 अगस्त को हम जश्न आज़ादी मनाते हैं। बिल्कुल मनाते हैं। इसलिए हम मनाते हैं कि हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। आज़ाद हुआ। कोई इस पर शिर्क नहीं कहता, कोई बिदअत नहीं कहता। ये झंडे लगाते हैं, हिंदुस्तानी परचम लहराते हैं, दुनिया वालों को बताते हैं कि लोगों, आज का दिन वो दिन है जिसमें हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। अच्छा, हमने देखा है कि अमरोहा में भी और काफ़ी शहरों में भी आजकल तिरंगा यात्राएं निकालते हैं। हाँ। रैली निकालते हैं, जुलूस बड़े बड़े निकालते हैं। उसको कोई शिर्क नहीं कहता। उनको कहीं कोई शिर्क का फतवा या बिदअत का फतवा वहाँ नहीं लगता। जब कोई नबी पाक का दीवाना, नबी पाक का इश्क इसका इजहार करता है, तभी लोगों की ज़बानें खुलने लग जाती हैं। अरे भाई, 15 अगस्त को अगर हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है तो 12 रबीउल अव्वल को इंसान आज़ाद हुआ है। हम झंडे लहराकर दुनिया वालों को दिखाते हैं कि लोगों, ये हिंदुस्तानी परचम है, हिंदुस्तानी झंडा है, ताकि लोगों को ये मालूम हो जाए कि आज का दिन वो दिन है जो जिस दिन को आज़ादी मिली। तो 12 रबीउल अव्वल को इंसान को आज़ादी मिली। अगर ये झंडे लगाने बिदअत होते तो आपने भी देखा होगा कितने मुसलमानों के घरों पे लगे हुए होते हैं साइकिल वाला झंडा, बिल्कुल बिल्कुल, फूल वाला झंडा, हाथ वाला झंडा। हालांकि उनको नजर नहीं आता है जब ये ऐसी रैली बड़ी बड़ी निकालते हैं, जब उनको ये चीज बिदअत का फतवा वहाँ नहीं लगता। ये सारी चीज़ें मोहब्बत की अलामत है। जब बिल्कुल, आपको बिल्कुल। किसी ज़ात से मोहब्बत होती है तो उस मोहब्बत का आप प्रचार करते हैं कि हमारी मोहब्बत पक्की मोहब्बत है, हमारी मोहब्बत सच्ची मोहब्बत है। ज़रा आप खुद सोचिए, छोटी छोटी झंडियाँ, साइकिल वाली, हाथी वाली और हाथ वाली झंडियाँ लगाते हैं हम दरवाज़ों पे, छतों पे। ये ऐलान करते हैं, ए लोगों, ये साइकिल वाली झंडी बताती है कि समाजवादी पार्टी का है। बिल्कुल बिल्कुल। हाथी वाली झंडी बताती है कि ये मायावती के पार्टी का है। फूल वाली झंडी बताती है कि ये बीजेपी का आदमी है। तो जब इतनी छोटी सी झंडी आपको बता सकती है कि किस पार्टी का है ये, तो हमारा इतना बड़ा झंडा गुंबद खजरा वाला दुनिया वालों को नहीं बताएगा कि किस पार्टी का है? बिल्कुल बताएगा, बिल्कुल। ज़रूर जाहिर करेगा कि साहब ये दुनियादार की पार्टी का नहीं है, अहमद मुख्तार की पार्टी का है, बिल्कुल बिल्कुल। मदीने के ताजदार की पार्टी का है। तो इजहारी इश्क है ये, इजहारी मोहब्बत है ये। तो जुलूस ऐसे बहुत सारे लोग जिनको हुजूर से मोहब्बत भी होता है और कहीं ना कहीं उनको रैली निकालते हैं तो उनको चूक भी हो जाता है। हाँ, कुछ लोग सवाल जो है उठाते हैं कि मस्जिदों में अजानें लगती रहती हैं, नमाज पढ़ने नहीं देखिए, एक चीज़ मामला ये है, मस्जिद में दुनियावी बातें हराम है। जाते। मस्जिद में
दुनियावी बातें हराम है। अगर कोई मस्जिद में आकर दुनियावी बातें करने लगे तो मस्जिद में ताला नहीं लगाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। बातें जो कर रहा है, वो जो बोल चाल रहा है, दुनियावी मामलात को मस्जिद में ला रहा है, तो आप उसे रोकेंगे कि भाई यहाँ नहीं, बाहर करो। ऐसे ही अगर कोई जुलूस में अदब के खिलाफ या नमाज के वक्त में चल रहा है या नमाज का ख्याल नहीं रख रहा है, तो आप उससे कहिए ना, न कि पूरे जुलूस ही को आप कहेंगे कि सब बंद करो। बिल्कुल बिल्कुल। जो कमियां रह गई हैं, मिसाल के तौर पर वो झंडी वाली जो गुम्बद खजरा का झंडा होता है, कलिमा लिखा हुआ होता है, उन झंडों को नीचे गिराना, या गाड़ी पे बैनर लगा करके गुम्बद खजरा का वो जो बैनर बना लिया उस पर जूतियां लेकर चढ़ना, वो सारी की सारी चीज़ें अगर कोई कर रहा है वो तो गलत है ही। उसकी ताज़ीम ज़रूरी है। तो एक मैसेज भी देना जरूरी है आने वाले टाइम में। अब 12 वफ़ात का जुलूस भी निकलेगा, तो क्या क्या इत्यादि बरतनी चाहिए? मेरी तरफ से सबसे अहम चीज़ तो यह है कि ये हम मुल्क हिंदुस्तान में रहते हैं, मुल्क के कवानीन को आप नज़रअंदाज न करें, बिल्कुल। कवानीन का लिहाज पास करते हुए ही आप चलें। चीख चिल्लाना, वो चीज़ें जो लोगों को नागवार गुजरे, जैसे कि डीजे वगैरह है, जिसकी आवाज़ ही जो है हार्ट के मरीजों के लिए नागवार गुजरती है, तो लिहाजा डीजे ना हो। और बाकी नमाज के टाइम में जुलूस को रोक कर पहले नमाज अदा करें, इसलिए कि वो मुस्तहब है, कार खैर है, वो कोई फ़र्ज़ या वाजिब नहीं है, वो इजहार मोहब्बत है, इश्क है। लेकिन फ़र्ज़ को छोड़कर आप मुस्तहब्बात में ध्यान दें। वो नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इश्क का इजहार है, कार खैर है, आप करेंगे आपको सवाब मिलेगा, नबी की मोहब्बत का इजहार है। मगर नमाज फ़र्ज़ है तो नमाज का भी ख्याल रखें, झंडों की बेकदरी ना करें। बहुत से लड़के क्या करते हैं कि हाथ में झंडा लिया और उसी झंडे को नीचे रख रहे हैं, कोई कुत्ता गुजर रहा है तो वही उसी झंडे से, तो बेअदबी ना हो, झंडों की बेअदबी ना हो, बेहुरमती ना हो। क्योंकि आजकल जो जुलूस निकल रहे हैं उनमें अधिकतर कंट्रोवर्सी देखने को मिल रही है। आज का जो माहौल है किस हिसाब का चल रहा है, उस हिसाब से ही हमने जुलूस को लेकर चलना चाहिए। जुलूस को लेकर चलना है और अदब मलहूज रहे। आप याद रखिएगा, जितनी बड़ी ज़ात इतना ही बड़ा अदब होना चाहिए। मुसलमानों के जुलूस कैसे निकलने चाहिए, लोगों को बताना चाहिए, पैगाम पहुंचना चाहिए। हमारे चलने से, हमारे जुलूस में निकलने के अंदाज से, अदब से, सर गर्दन झुकी हो, चलने का अंदाज हो, दुरूद पाक लबों पे हो, सलाम हो लबों पे, वो अंदाज हो जो हमारे के कितने अदब से, एहतराम से हमने जुलूस निकालना है। इस अंदाज से निकालना है। जो ऐसे शौकिया तौर पर मजे लेने के लिए अगर वो आएगा तो वो आशिक रसूल नहीं है। इश्क जो कहता है नहीं, तो हर आशिक हर वो अमल करता है जो अमल अपने माशूक के लिए बेहतर हो, अपने महबूब को पसंद आए। हमारे खुराफात से अगर नबी पाक ही नाराज हो जाएंगे तो ये जुलूस काहे के लिए है, ये झंडे, ये पैसे खर्च करना, टाइम बर्बाद करना, फायदा क्या है। अदब मलहूज रहे, बेअदबी ना हो, इसलिए कि उन झंडों में जो सरकार का नाम होता है उन नामों की बेअदबी ना हो, अल्लाह का नाम होता है, उन नामों की बेअदबी ना हो। अदब मलहूज रहे चलने में, किसी से बातें करने में। और गाड़ियों का मामला होता है, उन गाड़ियों में बैनर लगाते हैं, उन बैनरों का भी ख्याल करें। ऐसा भी नहीं है कि जुलूस से निपटने के बाद वो हम तोड़ फोड़ कर जो कूड़ेदान में डाल दें। बिल्कुल। उसका अदब रहना चाहिए, जो बोसीरा हो जाए हम उनको दफना दें। तो दोस्तों बेसिक सी बातें थी जश्न ईद मिलादुल नबी के जुलूस के मुतालिक। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा, ये भी मालूम हुआ होगा जश्न ईद मिलादुल नबी के जुलूस में हमने कैसा रहना है और कैसा मैसेज देना है लोगों को, और आवाम को कैसा मैसेज देना है। आखिर हमारे मुसलमानों के जुलूस किस तरह के होते हैं, इसके बारे में भी हमने मैसेज देना है। तो हमारे साथ मुफ्ती तौकीब रजा साहब थे। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आप देख रहे थे स्मार्ट अमरोहा, मेरा नाम इमरान मलिक। जय हिंद।